नमस्कार, संध्या समाचार में आपका स्वागत है। जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हुआ है, तभी से देश के विभिन्न राजनीतिक दल अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के इस राजनीतिक आयोजन और चालबाजी से बचाने के लिए अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं, तर्क दे रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि जहां कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक न होकर के राजनीतिक आयोजन है, वहीं हमारे देश के चारों शंकराचार्यों ने भी अयोध्या में अवध निर्मित मंदिर में भगवान राम के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी ने भी प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जवाब सुंदर पाठ का आयोजन करके देने का प्रयास किया है। आम आदमी पार्टी के मंत्री एमएलए सौरभ भारद्वाज ने इस संदर्भ में क्या कहा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने संध्या समाचार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। के बारे में थोड़ा डिटेल बता दीजिए कि क्योंकि अभी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उस दौरान आम आदमी पार्टी ये कदम उठा रही है, कब तक ये जारी रहेंगे और कैसे इसका कार्यक्रम होगा? 16 तारीख को होकर सिर्फ एक बार होना है या उसके आगे भी ये जारी रहेगा? जी, बीच बीच में हमारे बहुत सारे विधायक हैं जो अपने कार्यालयों के अंदर या कुछ मंदिरों के अंदर इस कार्यक्रम को करते हैं, मगर अब पार्टी ने तय किया है कि इसको एक तय तरीके से किया जाएगा। तो हर महीने जो है मंगलवार को हर विधानसभा के स्तर पे, उसके बाद इसको वार्ड के स्तर पे और उसके बाद इसको मंडल के स्तर पे, हर मंडल में इस कार्यक्रम को किया जाएगा। और हर मंडल में अगर कार्यक्रम होगा तो माना जा सकता है कि करीब 2600 से ज्यादा जगहों पे दिल्ली के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम को हर महीने आम आदमी पार्टी किया करेगी। आप संगठन बता रहे हैं कि अलग से कोई संगठन बनाया, क्या प्रकोष्ठ का नाम क्या रखा उसका? अभी प्रकोष्ठ का नाम नहीं रखा है, प्रकोष्ठ का नाम हमने पहले ही रखा हुआ था, वही उसी नाम से आगे चलेंगे। मगर फिलहाल प्रकोष्ठ को ना आगे करके आम आदमी पार्टी का जो संगठन है वही जो है इस कार्यक्रम को अलग अलग मंडलों में किया करेगा। कहीं पे सुंदरकांड किया जाएगा तो कहीं पे हनुमान चालीसा की जाएगी। मगर कल जो है सभी विधानसभाओं के अंदर सुंदरकांड का कार्यक्रम जो है दोपहर में जनरली लोगों ने रखा है। हर महीने हुआ करेगा जी, हर महीने के पहले मंगलवार जी। ये अभी सिर्फ दिल्ली के लिए है या पूरे देश में भी इसे शुरू करने का? अभी दिल्ली से शुरू करेंगे सर। दूसरा कब तक चलेगा सर? चलता रहेगा अभी निरंतर। ये आरोप आप लोगों के ऊपर लगेगा कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये आरोप, यही सोच है क्या इसके पीछे? ये आरोप जो है नहीं लगेगा। न्योता मिला और अगर मिलेगा तो क्या जाएंगे मुख्यमंत्री? अभी तक मिला है, थोड़ा कर देंगे कि न्योता मिला या नहीं? जैसे ही कोई निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। न्योता आया नहीं आया बता दीजिए। मुझे तो नहीं आया। सर आपके सांसद हरविंदर सिंह, उन्होंने कल पीएम मोदी का धन्यवाद किया, बधाई दी। कह रहे बेसब्री इंतजार कर रहा हूँ 22 जनवरी का। वो भी इंतजार कर रहे हैं जैसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए?
तो मैं भी आप सबको बधाई देता हूं इस चीज़ की। इसके अंदर बधाई देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत गर्व की बात है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। को लेकर ये चल रहा था कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा होंगी, लेकिन आज मायावती ने ये साफ कर दिया कि वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही हैं अलायंस को लेकर भी और सरकार को लेकर भी, लेकिन मायावती का ना होना, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी एक अहम हिस्सा है जिसको लेकर इंडिया अलायंस के तमाम नेता नहीं, वो इंडिया अलायंस के अंदर वो पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो इंडिया अलायंस में नहीं रहेंगी। एमसीडी प्रस्ताव ला रही है कि स्टैंडिंग कमेटी की पावर जो है हाउस को ही दे दी जाए, तो क्या कानून ऐसा किया जा सकता है सरकार के हिसाब से? देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल बात है। जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी जो पावर्स हैं वो हाउस से ही डिराइव होती हैं। कोई स्टैंडिंग कमेटी कहीं और से नहीं आती है, वो हाउस की ही चुनाव से निकली हुई ये कमेटी है। अब पिछले 1.5 साल से स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अन्य विवादों में फंसा हुआ है। जिस तरीके से गलत कानून का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एल्डरमैन को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोट डलवाने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोका, और बाद में एल्डरमैन कैसे चुने जाएंगे, एल्डरमैन कौन अपॉइंट करेगा, एल्डरमैन कहां वोट डालेंगे, स्टैंडिंग कमेटी कैसे बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह मामला लंबित है। अब पिछले कई महीनों से बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं जो एमसीडी में नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है। बजट भी पहले स्टैंडिंग कमेटी में पास होता है, फिर एमसीडी में पास होता है, हाउस में पास होता है, बजट मान लिया जाता है। मगर अभी अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा, बिना स्टैंडिंग कमेटी के बजट हाउस में रख दिया गया। उससे पिछले साल देखा गया, बिना स्टैंडिंग कमेटी के ही बजट जो है एमसीडी के हाउस में पास हो गया। बजट से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती। जब बजट आप पूरा का पूरा बिना स्टैंडिंग कमेटी के बना सकते हैं, पास कर सकते हैं, तो बाकी जो निर्णय हैं वो भी हाउस के अंदर पास हो सकते हैं। जो पूरी की पूरी गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसका मूल सिद्धांत ये है कि काम होने चाहिए। तो काम अगर रुक रहे हैं तो आप हाउस को एम्पावर किया जाए, हाउस निर्णय लेगा, हाउस को एम्पावर किया जाएगा, फिर जो भी मामले आए करेंगे वो हाउस उसके ऊपर जो है वोट डाला करेगा। अगर हाउस को मंजूर है तो वो काम होंगे, हाउस को मंजूर नहीं है तो वो काम नहीं होंगे। तो सर, एक ये आरोप आप लोगों के ऊपर में लगेगा कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं गए, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, लेकिन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आप सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। ये आरोप, यही सोच है क्या इसके पीछे? ये आरोप जो है नहीं लगेगा। सर, अभी तक न्योता आया है, क्या है, क्या आधिकारिक रूप से न्योता मिला, और अगर मिलेगा तो क्या जाएंगे मुख्यमंत्री? अभी तक मिला है, स्पष्ट थोड़ा कर देंगे कि न्योता मिला या नहीं। जैसे ही कोई निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। न्योता आया नहीं आया बता दीजिए। मुझे तो नहीं आया। सर आपके सांसद हरभजन सिंह, उन्होंने कल पीएम मोदी का धन्यवाद किया, बधाई दी, कह रहे 20 दिन इंतजार कर रहा हूं 22 जनवरी का। वो भी इंतजार कर रहे हैं जैसे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? तो मैं भी आप सबको बधाई देता हूं इस चीज़ की। इसके अंदर बधाई देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आप सब लोगों को, पूरे देशवासियों को आम आदमी पार्टी की तरफ से बधाई देता हूं कि राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत गर्व की बात है। हम सब लोग बहुत खुश हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टी द्वारा, पार्टी के विधायकों द्वारा अपने अपने स्तर पे दिल्ली की अलग अलग विधानसभाओं में सुंदरकांड का कार्यक्रम हुआ करता था। पार्टी ने अब एक नया संगठन बनाया है। आपको जैसे मालूम ही है कि दोबारा से संगठन दिल्ली के अंदर बनाया गया है, और उसके साथ ही एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से
सुंदरकांड का कार्यक्रम चलाया जाएगा। कल यानी कि 16 जनवरी को मंगलवार है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन, वहाँ के विधायक, पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से दिल्ली के लोगों को, उनके परिवार वालों को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे भी बढ़ चढ़ के इस सुंदर भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम के अंदर हिस्सा लें। आज मकर संक्रांति है। मैं आप सभी को और दिल्ली वासियों को मकर संक्रांति की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जो हैं देना चाहता हूं।